पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद अब इंदौर को सीएम शिवराज की तरफ से शाबाशी मिली है। दरअसल सीएम शिवराज ने प्रदेश की सबसे क्लीन रहने वाली सिटी के एक और अजूबा के बारे में बताया। इंदौर शहर में बीमार पेड़ पौधों की देखभाल के लिए अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिसे ट्री एम्बुलेंस कहा जा रहा है। और आज सीएम ने इसकी तारीफ करते हुए इंदौर शहर को सबसे आगे बताया। मित्रों, प्रधानमंत्री जी सच कहते हैं कि इंदौर एक दौर है जो समय के आगे चलता है। इंदौर ने एक और नवाचार किया है। हमने मनुष्यों के लिए एम्बुलेंस देखी थी, पशुओं के इलाज के लिए भी एम्बुलेंस चली, लेकिन अब इंदौर में पेड़ों के इलाज के लिए ट्री एम्बुलेंस प्रारंभ हुई है। शहरों में सड़कों के किनारे, बगीचों में अगर कोई पौधा बीमार होता है तो शहर में पौधों की देखभाल करेगी, कीटनाशक का छिड़काव करेगी और कॉल आने पर ये एम्बुलेंस पौधे का उपचार करने पहुंचती है। मैं इंदौर को इस नवाचार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पेड़ भी अपने हैं, पेड़ है तो हम। उधर शिवराज ने कमलनाथ से सवाल पूछा कि हमने बैका भारिया और साथ ही सहरिया बहनों को 2017 में उनके खाते में 1000 रुपए डालना शुरू किया था, ताकि परिवार में बच्चों का पोषण ठीक से हो सके। 2018 तक हमारी सरकार रही और हमने भी 1000 रुपए बहनों के खाते में डाला। और सरकार में आते ही बैका भारिया, जो कि अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं, उनका 1000 रुपए क्यों बंद कर दिया गया, खाते में पैसा क्यों नहीं डाला। आज मेरी बहनें आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैं कमलनाथ जी से दोहरा के फिर एक सवाल पूछ रहा हूं। वो लाडली बहना पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। मैंने पहले भी पूछा, जवाब नहीं आया। हमने बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को 2017 में 1000 रुपया उनके खाते में डालना शुरू किया था, ताकि परिवार में बच्चों का पोषण ठीक से कर सके। जब तक हमारी सरकार रही 2018 तक, हमने वो 1000 रुपया बहनों के खाते में डाला। आपने सरकार आते ही कमलनाथ जी बेगा, भारिया, सहरिया, जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं, उनका 1000 रुपया बंद क्यों कर दिया, खाते में क्यों नहीं डाला। आज मेरी बहनें आपसे सवाल पूछ। उधर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म 5 मार्च से भरे जाने हैं और इस योजना को लेकर खरगोन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को कलेक्टर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर योजना तैयारी के साझा की और साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में अनुमानित 3 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा और योजना का लाभ लेने के लिए आधार सामग्री IT होना जरूरी है। कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कि महिलाएं जल्दबाजी ना करें और एक ही दिन में फॉर्म भरने के लिए ना उमड़े। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर लाडली बहना योजना प्रारंभ करने का निर्णय शासन ने लिया गया है और इसमें लाडली बहना में जो महिलाओं को जो पात्रता मिलेगी उसकी शासन की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी हो चुकी है। विभिन्न मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबके पास पहुंच रही है। इसका धरातल पर अच्छा क्रियान्वयन कैसे हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की परसों BC हुई थी। कल मेरे द्वारा भी सारे अधिकारियों की मीटिंग ली गई है
और इसके लिए गांव में, शहर के वार्डों में हम लोग टीम बना करके इसका सर्वे करा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जिसमें जो आएगी वो लोगों की, महिलाओं के समग्र के नाम को लेकर के या आधार के नाम को लेकर के या बैंक में उसका अकाउंट है उसमें उसका आधार से EKYC वगैरह करा करके और DBT का, ये जो इशू हम लोगों ने भी चिन्हित किए हुए हैं। और इसके लिए हम लोग सर्वे के दौरान, ये सर्वे हम लोग 10 मार्च से 20 मार्च के लिए सर्वे करा रहे हैं। इस सर्वे के दौरान ऐसे लोगों का जो समस्या आएंगे उनको हल करने के लिए हमने निर्देश जारी किए हुए हैं। 25 मार्च से जिले में कैंप के माध्यम से महिलाओं के आवेदन लिए जाएंगे। उसका पूरा एक कार्यक्रम जारी किया गया है। पूरे कार्यक्रम में पहले सर्वे होगा, महिलाओं का फार्म भरवाए जाएंगे, उस फार्मों की पूरी सूची को गांव में और शहर में अंतिम सूची जारी करके उस पर दावे आपत्ति लिए जाएंगे। और ये पूरी प्रक्रिया 31 मई तक हमको पूर्ण करना है और 10 जून को पहली किस्त के रूप में शासन की ओर से महिलाओं को इसमें 1,000 रुपये की राशि अदा की जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस तरह से है कि महिला की उम्र 23 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। उसके घर में कोई शासकीय नौकरी में ना हो, किसी तरह का संविदा नौकरी या शासकीय नौकरी ना हो, उसको किसी भी योजना का 1,000 रुपये से उसको लाभ पहले से ना मिल रहा हो, उसके पास में 5 एकड़ से अधिक जमीन ना हो और उसके परिवार की जो आय है वो उसकी 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो। ये मोटे मोटे होती हुए हैं। किसी भी महिला से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, ना तो उसे आय प्रमाण पत्र लिया जाएगा या कोई डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं किया जाएगा। उसका फार्म गांव-गांव में कैंप लगा करके और वार्डों में कैंप लगा करके निःशुल्क भरा जाएगा। इसमें किसी को कोई एक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जो समस्याएं आएंगी उसमें आधार को लेकर के या उसके अन्य चीज़ों को लेकर के, उन समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को हमने बैंकर्स की बैठक रखी है ताकि बैंकों में इनको समस्या ना आए। शासन के जो मुख्य महत्वाकांक्षी जो योजना है लाडली बहना योजना, उसका क्रियान्वयन के लिए प्रारंभिक तैयारी जिले में पूर्ण कर ली गई है। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो आने वाली समस्याओं का हम लोग बीच में निराकरण कर लेंगे और जिले में लगभग जो अनुमान लगाया गया 3 लाख के आसपास महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेगासस फोन में नहीं, कांग्रेस के DNA में है, राहुल गांधी के दिमाग में है। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। कांग्रेस का नया एजेंडा है विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करो। और सीएम शिवराज ने कहा कि विदेशी धरती पर देश की आलोचना करना देश विरोधी कदम है और कांग्रेस और राहुल गांधी को देश और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस देश से साफ होती जा रही है। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के DNA में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, विदेशी दूतावास में जाके भारत विरोधी बातें करते हैं। कांग्रेस का नया एजेंडा है विदेशों में भारत को बदनाम करो। देश में नहीं चल रही है कांग्रेस, साफ होती जा रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिल में बसे। अब उनके काम का कोई जवाब नहीं है। देश की कीर्ति और प्रतिष्ठा चारों तरफ बढ़ रही दुनिया में। अब तो पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुख कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। अब देश में कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो विदेश में ही जाके आलोचनाएं करो। विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करना, देश की आलोचना करना, ये देश विरोधी कदम है राहुल गांधी जी, और इसलिए देश और देश की जनता कभी आपको माफ नहीं।
कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के मौन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एकजुट नहीं। जीतू पटवारी के निलंबन पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के मौन हैं और विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कमलनाथ और साथ ही आधे विधायकों के हस्ताक्षर नहीं करने से स्पष्ट हो गया है। मैंने कल कहा था कि देखिए, इस पे कमलनाथ जी के हस्ताक्षर नहीं है। उनके निलंबन पर एक भी बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोले। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है जी, जिसपे माननीय कमलनाथ जी अनुपस्थित हैं। पहला अविश्वास वो आया था और दूसरा कल रखा गया। अविश्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब वो उपस्थित नहीं रहते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि कांग्रेस कैसी एक है। अब तो कल ऐसा लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जी लोगों से, विधायकों को बुला बुला के दस्तखत करा रहे थे, ढूंढते फिर रहे थे, और उसके बावजूद भी आधे लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए उस प्रस्ताव पर। नेता प्रतिपक्ष की दयनीय स्थिति थी। मेरे मित्र हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कह रहे हो कमलनाथ जी से, भाई तुम दस्तखत करोगे कि नहीं, और कमलनाथ जी कह रहे हो, जी काल्पनिक है, कमलनाथ जी कह रहे हो कि पहले उससे पूछ के आओ कि वो कार्यकारी अध्यक्ष कहना छोड़ेगा कि नहीं। और अगली खबर खंडवा से है, जहां के दानव विधानसभा के अंतर्गत गुड़ी में कांग्रेस नेत्री छाया मौर्य के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई है और आसपास के कई गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और बीजेपी की गलत नीतियों के और साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार के कई विषयों को लेकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। कांग्रेस की यात्रा को अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। ये हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये अभियान, जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का अभियान निकाला गया है, उसी के तहत में हमने 1 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू किया है। और आज हम सिंगोट ब्लॉक के हमारे गुड़ी मंडलम में आज हमने ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा में हमारे इस सिंगोट क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय हमारे अरुण पटेल जी और हमारे जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह चौहान जी और आजम भाई और सभी सम्मानित यहाँ के वरिष्ठ जन और कार्यकर्ताओं के साथ में आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर किया। और निरंतर हमारा ये जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलता रहेगा और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पंधाना विधानसभा को मजबूत यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। उधर भोपाल में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री और साथ ही राज्यसभा सदस्य संजय पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए 14 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे और संदीप पाठक से खास चर्चा की हमारे विशेष संवाददाता सत्यम शर्मा ने। दिल्ली पंजाब में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी की निगाहें मध्य प्रदेश में। हमारे साथ राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में राह इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ऑलरेडी यहाँ मजबूत स्थिति में रहती है। देखिए, ये जनता तय करेगी। जनता इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है। इन दोनों पार्टियों को जनता ने बहुत मौके दिए। अब जनता कह रही है कि यार कुछ नई पार्टी आनी चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए। केजरीवाल ही उस बदलाव का नाम है। जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में काम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी जनता अपॉर्चुनिटी देगी, एक मौका केजरीवाल को देगी और यहाँ पर सरकार बनेगी। तो बड़े नेता जेल में है इस समय, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बात करें तो समय बड़ा कठिन है और इस समय चुनाव भी मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी कितना अपने आप को सशक्त मजबूत करती है। 2 नेता जेल में है, एक नेता, उनमें से एक नेता स्कूल बनाते थे, एक नेता अस्पताल बनाते थे, इसीलिए उन दोनों को जेल में डाला गया है। इनको पसंद नहीं है कि कोई स्कूल अस्पताल की राजनीति करे। खैर, वो कोर्ट में है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये चाहे जितनी मर्जी गंदी राजनीति कर ले, डाल दे जेल में
और भी लोगों को डाल दे, हमें डाल दे, हजारों लाखों लोग हैं, कितनों को डालोगे आप? एक सिपाही भी अगर केजरीवाल का जिंदा चल रहा है इस धरती पे तो वो पर्याप्त है इनको। केजरीवाल की बात की, 14 तारीख को केजरीवाल की सभा आयोजित होगी, क्या लाभ मिलने वाला है और किन आधारों पर जो टिकट आवंटन होंगे आम आदमी पार्टी? तो जनसभा है, जनता को संबोधित करेंगे। मेरे ख्याल से केजरीवाल जी का, मान साहब का बहुत दिन से डिमांड था यहाँ की टीम की तरफ से, तो वो अच्छा होने वाला है। और मुद्दे मध्य प्रदेश के मुद्दे ही उठाएंगे, जो जनता कहेगी वही मुद्दे उठाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ संदीप पाठक, राज्यसभा सदस्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और केजरीवाल 14 तारीख को यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल की जनसभा को संबोधित करने का कितना लाभ मध्य प्रदेश की आम आदमी पार्टी को मिलता है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, प्राइम न्यूज भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि शिव वाटिका में पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए हर क्षण समर्पित हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पौधारोपण जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार है। सभी वर्ग की महिलाएं पौधारोपण कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगी। उन्होंने कहा कि 5 मार्च से प्रदेश भर में लाडली बहना योजना शुरू हो रही है। अनूपपुर से गैंगरेप की दिल दहला देने वाली बड़ी घटना सामने आई है। नगर सैनिक की मासूम बेटी को पहले प्रेमी और उसके दोस्त ने जमकर शराब पिलाई और फिर इन्हीं दरिंदों ने एक एक करके बलात्कार जैसी वारदात को अंजाम दिया, जिससे आहत होकर नाबालिग ने हाथ की नस काट ली और कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 28 फरवरी को एक मर्ग कायम हुआ, जिसमें यह पाया गया कि एक नाबालिग बच्ची द्वारा जो है वो कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली गई है। मर्ग जांच के दौरान यह पाया गया है कि उसने उसका एक जो बॉयफ्रेंड था वो और उसके दोस्त के परेशान करने के कारण जो है आत्महत्या की है, जिस पर से अभी हमने प्रकरण कायम किया है। इसमें प्राथमिक रूप से यह तथ्य सामने आए हैं कि उसका जो बॉयफ्रेंड था और उसके साथ जो उसका साथी था उसके द्वारा उसके साथ जो है दुष्कर्म किया गया, जिसको लेकर के अभी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है और हम लोग आरोपियों को हिरासत में लिया है। और भोपाल साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उपायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान और सहायक पुलिस आयुक्त साइबर सुजीत तिवारी के दिशा निर्देशन में साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने ठगी करने वाले गिरोह के कॉल सेंटर संचालकों समेत 9 ठगी करने वालों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। बता दें कि ठग ई कॉमर्स कंपनीज के सिमिलर वेबसाइट बनाकर सस्ते दाम में लैपटॉप और मोबाइल फोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे और अब तक 4,82,000 रुपए की ठगी कर चुके थे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अलावा नगर के सार्वजनिक स्थलों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और साथ ही बम साथी डॉग स्क्वाड की टीम ने नगर में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से सघन चेकिंग की और साथ ही नगर निरीक्षक राजपाल बघेल ने पुलिस की टीम के साथ ही होली को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया है।